नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मिथिलेश दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर जी मैं सिवनी जिले से घनसौर की निवासी हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 फरवरी 2016 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, जैसे देवी देवताओं की पूजा है, शंकर पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। सर जी जैसे नवरात्रि होती थी तो साल में नवरात्रि जो आती थी, दशहरा का समय जो आता था, उसमें हम लोग 12 साल करीबन तक के दुर्गा जी का प्रतिमा रखे और प्रतिमा के साथ साथ में फट से जो बैठकी होती है उससे जो भी पूजन सामग्री लगती है वो सारे के सारे देते थे भगत जी हम लोग। उससे अनेक भक्त सारे पुराने के एक एक साल का हमको लगभग 32 से 34 हजार का खर्चा पड़ता था भगत जी। इसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी भगत जी। 2012 से 2016 तक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी भगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा पूरा फूलन पूरे शरीर में, पूरे ऐसे लगे जैसे कपड़े तनस रहे हो, जैसे पैरों में इतने इतने गड्ढा हो जाते थे भगत जी चप्पल पहनने से। और फिर मेरे को यानी कि मेरे 70 किलो की वजन हो गई थी भगत जी। उस समय मैं 32 साल की थी। तो भगत जी मेरे को 56% थायराइड थी भगत जी और 190 पॉइंट बीपी बढ़ती थी भगत जी मेरे। और मेरे बच्चेदानी कम से कम 200 ग्राम की हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बहन जी आपने बताया कि आप देवी की भक्ति करती थी, दुर्गा माता में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, लेकिन उन साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी ही परेशानी आई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, उनके दोस्त थे वो जेंट्स टेलर थे। शायद उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको समझाया होगा। तो ये बोले बगैर गुरु के मोक्ष तो नहीं होता, आप तो गुरु बना रखे पर हमको गुरु बनाना है और हम गुरु बनाएंगे। तो मेरे भी थे कि मैं इतने बीमार रह रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ मैं, तो क्यों ना मैं भी चलूँ इनके पास। तो फिर मैं सोची कि जब आप जा रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे। क्योंकि हर कोई बोलता है गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उससे आराम नहीं मिली, दूसरे के पास गए दूसरे से भी आराम नहीं मिली, तीसरे के पास। तो यही मेरे मन में धारणा थी कि एक गुरु बनाए, एक गुरु से संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे, दूसरे से नहीं तो तीसरे। ऐसे करके फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहां से उपदेश लिए। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी मैं बहुत बीमार थी। देवी देवताओं की भक्ति करें हम लोग, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग पैसा खर्च करे। अब 12 साल में भगत जी आप अनुमान लगा लीजिए, 35-36 हजार का एक साल पड़ता था। तो हम लोग 12 साल करें, अब 12 साल में आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए होंगे। उसके बाद में हमको कुछ आराम नहीं लगा। फिर हम नागपुर इलाज कराने गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चेदानी बढ़ चुका है, 4 गांठ हो चुके हैं बच्चेदानी में, फूलन बहुत ज्यादा है और आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप 15 दिन के अंदर में बच नहीं पाएंगे। यानी कि बच्चेदानी 200 ग्राम का करीबन था और 56% थायराइड था मेरे को और 190 पॉइंट बीपी हो गया था मेरा और 70 किलो का वजन था भगत जी। 32 साल की उम्र पे 70 किलो का वजन हो गया था और इतने ज़्यादा आने की परेशान थी मैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला कि आपको नगद केस 5 हजार रुपये देना पड़ेगा आपको करके बोला। तो हम बोले मालिक कहाँ से लेके आए, हम कैसे करें, इतने पैसा हमारे पास में तो है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे जो पति हैं वो बोले कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर जिंदा रखना है तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं सोची अगर मैं कहीं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं डर भी रही थी। तो फिर इसके बाद में फिर हम लोग वापिस आए, 15 फरवरी का डेट लेके आए ऑपरेशन का। जब 15 फरवरी की डेट लेके आए तो फिर उसी समय में पता चला कि सत्संग है। तो हम लोग फिर वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके पास पूछे कि कैसे स्थिति में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कि आप जैसे हो, जिस हालत पे हो वैसे ही चलो करके। तो हम लोग सत्संग में आए तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो हम भी देखे और हम भी उनकी देखा देखी दंडवत प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम करे उस समय में मेरे पति है ना, वो हाथ पकड़ के चला रहे थे। मैं अपने अपने उससे चल भी नहीं पा रही थी और ना बैठने के काबिल भी नहीं थी मैं।
फिर वहाँ साजपानी धनोरा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था वहाँ पे। तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे बैठे, दंडवत करे, सारे दिन बैठे उस दिन सर जी, हम बहुत सारे दिन बैठी। जबकि मैं 10 मिनट बैठना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं उस दिन सारे दिन बैठी, 9 फरवरी को सारे दिन बैठी। मैं नीचे ज़मीन पे बैठी, जबकि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी, कुर्सी पे बैठ रही थी। तो सारे दिन बैठी। फिर वहाँ पे भंडारा बना, खाना बना, वहाँ पे खाना में सारी चीज़ें बनी जो आने की मेरे खाने के काम की नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनी। तो साथ वाले जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या बहन थी, तो वो बोले कि चल खाना खा लेते हैं। तो मैं बोली खाना नहीं खाना है, मेरे परहेज चल रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला, हमें नहीं खाने की। तो बोले नहीं आज तू खाना नहीं खा, आज संत रामपाल जी महाराज की यहाँ के प्रसाद समझ के खा ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मैं खाई भी नहीं हूँ खाना, तो चलो आज मैं खा ही लेती हूँ, मरूँ या जीऊँ जैसा भी हो, जैसा भी करना हो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो उस दिन मैं चावल, सब्जी, दाल, रोटी, रायता, पूड़ी, पकवान जो भी वहाँ था सारे की सारे चीजें खाई। और उस दिन से बगैर नाम लिए हुए, संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिए थे, नाम लेने के पहले हम लोग को 9 फरवरी से सत्संग सुनते ही हमको आने की लाभ होने चालू हो गए। सबसे पहले तो हमारा जो बीमारी था वो दूर हो गया। मैं उस दिन खाना भी खाई, सारे दिन बैठे भी। अब सत्संग बहुत समय का होता है, करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता है। तो हम लोग 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे, जो 10 मिनट बैठना मुश्किल थी, वो 2.5-3 घंटे बैठ ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ बैठी, वहाँ से खाना खाई, मैं सारे खाना खाई, नमक मिर्ची सारी चीज़ें जो मैं खा नहीं रही थी, 4 साल से नहीं खा रही थी, वो मैं वहाँ खाई। खाने के बाद में मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे को इतना हल्का लगा, इतना हल्का लगा जैसे मेरे सर से सारे बोझ उतर चुके हैं। ऐसे मेरी बीमारी बगैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए ठीक हो गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ऑपरेशन कराएं, ना कराएं ऑपरेशन, हम सीधे चले जाएं, संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। फिर हम लोग 25 फरवरी को 4 व्हीलर करके और जबलपुर गए। जबलपुर से संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिए और नाम लेके आज हम ना एक गोली खा रहे हैं। आज अभी मैं 3रा साल खत्म होने वाले हैं मेरे। मैं अभी ना तो कोई थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, ना बीपी की नहीं ले रही हूँ, और ना कोई बच्चेदानी की, ना मेरे को बुखार चढ़ा है, ना सर्दी जुकाम, ना कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में ना मैं कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ी मेरे को, और ना ही तो कोई दवा, ना ऑपरेशन, ना कुछ नहीं। आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर सर जी इसके बाद ना गाड़ी है घर में, वो गाड़ी तो बच्चे बोला कि चाबी दे दो मम्मी, मैं सिर्फ एसी भर चालू करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चालू किया, चालू करते गाड़ी इतनी स्पीड से भगी गाड़ी, एकदम सर कह के मेरे तो हाथ पैर सूख गए कि मैं गई बस अब मेरे बेटा की जान आज बचने वाली नहीं है। फिर एक मोटरसाइकिल को धक्का मारी गाड़ी, मोटरसाइकिल से जाके एक सब्जी की वो हाथ ठेला होती है उसको जाके धक्का मारी, और उसको धक्का मारने के बाद में सामने एक बच्चा था, करीबन 3-4 साल का बच्चा था। वो बच्चा के ऊपर से गाड़ी चली गई ऐसे, वो बच्चा नीचे गाड़ी के बोनट के नीचे, और बच्चा ऊपर से गाड़ी चली गई। और जो बच्चे की माँ थी वो गाड़ी के ऊपर ऐसे बोनट पे ऐसे टंगी, और फिर बाद में बोल रही थी कि मेरे कोई हाथ पकड़े थे। हम बोले ये तो हमारे संत रामपाल जी हैं और इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो फिर वो जो फ्लैक्स लगा थे, संत रामपाल जी का फ्लैक्स था, अवश्य जाने वाला रोड के पास ऐसे पुलिया है वहाँ पे लगा है, तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी थी। तो फिर हम लोग उनका इलाज कराए, वो बच्चे का इलाज कराए, तो डॉक्टर बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे हाथ पे जो यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे और पैर पे लगी थी बच्चे को, वो 3-4 साल के बच्चे का। तो फिर लेके आए घनसौर, वो बोले हमारे डॉक्टर है उसके पास करो, तो एक साहू डॉक्टर है उसके पास लेके गए। तो वो बोलने लगा कि नहीं इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है, आप इसको जिला अस्पताल ले जाइए। हम लोग जिला तो नहीं ले गए, पर जो तहसील में अस्पताल रहती है वहाँ लेके आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो उसको दिखाए तो बोले नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, बोले आप चाहिए अस्पताल, और अस्पताल पे इसको धुलवा के लेके आइए, फिर मैं दवा लगा देता हूँ। तो ऐसे करे उसको लेके गए। फिर उसने बोला कि अगर 24 घंटे में इसको बेहोशी नहीं आई, उल्टियाँ नहीं हुई, तो सोचना बच्चे का कुछ भी नहीं है करके। तो हम लोग 24 घंटे का वेट किया, 24 घंटे के बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने सोचा कि बच्चा है, चलो भाई इसका CT स्कैन करा के देखें। तो सर जी फिर हम जबलपुर
अनंत हॉस्पिटल लेके गए, जो जबलपुर में है सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका हम लोग सिटी स्कैन कराए, कुछ भी नहीं निकला वहाँ, एक भी इतना सा भी खरोंच नहीं निकला उसको। जबकि 3-4 दिन बाद ले गए थे और बहुत सारे खरोंचे लगी थी, सर में लगी थी, मुंह में, पैर में, हाथ में, पर कुछ भी नहीं निकला। और फिर इसके बाद उन लोग, जिसके बच्चों का जो हुआ था एक्सीडेंट, उन लोग सारे इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करा लिए। बोले हमारा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके किसी ने उनको बहका दिया। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराया तो हम बोले चलो भाई, अब गलती तो हुई है, जैसा भी हो। मेरा बच्चा 16 साल का था, तो हम सोचे कि बच्चे का केस ना बने, नहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि हे मालिक, आप मेरे गुरु हो और गुरु होने के नाते आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो फिर वहाँ बच्चे का नाम नहीं आया थाना पे, ना बच्चे का नाम लिखाया उन्होंने, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी का नंबर बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको कुछ भी पता नहीं थी, बस इतने बोले थे कि काले कलर का कार है, बोले उससे एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पति हैं वो टीचर हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो उनकी पहले सैलरी बहुत कम थी भगत जी, बहुत कम थी, 2256 रुपये मिल रहा था उस समय में। और आज संत रामपाल जी की दया से 35,000 रुपये है सर जी। हम लोग आज आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हैं। हम लोग को ये लग रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान न आए। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके किसी के घर से आटा चावल मांग के लाके उनको खिला रहे थे। बहुत आने की इतनी स्थिति गंभीर थी हम लोग को कि इनके जैसे प्रशिक्षण में आना है, तो प्रशिक्षण में आने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, तो किराए के पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल चल के आते थे कि प्रशिक्षण के लिए। फिर जब हम संत रामपाल जी से जुड़ चुके, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ खेती भी खरीदी, हमने ज़मीन खरीदा कुछ, उसके बाद में गाड़ी भी खरीदी, दुकान भी डाले, आज दुकान भी सही चल रहा है, आज घर भी अच्छा है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और फिर मेरा बच्चा जो है वो उसका 10वीं बैच से सिलेक्ट हो गया, पीपीटी का परीक्षा दिया था उसने, तो संत रामपाल जी की दया से घर बैठे मैसेज आया कि आपका बच्चा का पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में सिलेक्ट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को भेजा दें। तो 1 दिन का डेट दिए थे, उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं बोली कहाँ से इतने पैसा लेके आऊँ, कैसा करूँ कैसा ना करूँ। फिर पड़ोस में कुछ रहते हैं पड़ोसी, तो उनसे मैं 5,000 रुपये मांगी, तो 5,000 रुपये मांग के और मैं अपने पति और अपने बेटे को जबलपुर भेजाई। तो वहाँ पे सारे दिन खड़े होना पड़ा, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर इसका नंबर लगा, इसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन में हम लोग पहले ITI पे करा दिए थे इसका एडमिशन, तो ITI पे एडमिशन कराए, तो वो वहाँ से अंकसूची में लिख के गया था कि इसका TC इसलिए निकल रहा है कि ये ITI कर रहा है। तो उन लोग ITI वाले ने काटा नहीं। फिर वो बोले कि आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बोले आप लोग ऐसा लिखवा के लाए, इसको सुधरवाइए। जब हो गया एडमिशन और समय भी नहीं है, तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हम तो परमात्मा ही यानी कि संत रामपाल जी दया करेंगे हमारे बच्चों पे। तो हमने उनसे डेट मांगा कि भाई देखिए आप एडमिशन कर लीजिए, सर जी एडमिशन कर लीजिए, आप बोलोगे तो हम कल लेके आ जाएंगे शाम तक के। तो बोले ठीक है, आप कल इसको ठीक करा के लेके आ जाना। तो बच्चे का फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया और आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटे वाला 12वीं कर रहा है इस साल, संत रामपाल जी की दया से। मेरे पति पहले शराब भी पीते थे, शराब भी बहुत पीते थे और तंबाकू खाते थे और पान तो अगर सुबह पान नहीं मिला तो सोचो खाना नहीं पचता था उनको। ऐसे डेली पान और तंबाकू, गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो चोरी करते थे, मेरे सामने तो नहीं करते थे पर चोरी करते थे। और आज संत रामपाल जी की दया से ना तो गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मांस, कुछ नहीं खाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी चीज़ें जो बुराइयां थी वो सारी छूट चुकी हैं। अब हम लोग घर में भी अच्छे हैं और सब चीज़ से अच्छे रह रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं उन बहनों से या उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अगर मानुष जन्म मिला है तो हमको सद्भक्ति करना चाहिए और सद्भक्ति हमको ग्रंथों से मिलेगी और ग्रंथ का
बताएंगे संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्भक्ति हमको बता सके। तो हम इन बहनों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग सुने। शाम के चैनल पे सत्संग आती है संत रामपाल जी का, प्रतिदिन सत्संग सुने। फिर पुस्तक सेवा जारी है, पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान है। इनको पढ़ें, अच्छे से समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर जी, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने समय जो पट्टी पड़ती है, पीली कलर की पट्टी जो पड़ती है, उसमें पूरा नाम पता आता है कि हम कैसा उपदेश लें, कैसा लें। भक्तों का वहाँ पे नंबर रहता है, वो नंबर को डायल करें, नंबर घर में नोट करके रखें और वो नंबर से फ़ोन लगाएं तो आपको आपके स्टेट में कहाँ पे या आपके जिला पे कहाँ पे नामदान केंद्र है, वो सब आपको पता चल जाएगा। और उस नंबर से आप जाके और अपने नामदान केंद्र पे आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। चाहे